अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी पूरी थ्योरी और सारी एग्जांपल्स करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 12.2 कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट मेजर्स ऑफ लोकेशन सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है, याद करनी है आपने। फर्स्ट लाइन है द मैयर डैट गिव्स द सेंटर, वो मैयर जो हमें क्या दे, सेंटर दे ऑफ द डाटा। जो हमें डाटा गिवन होगा हमें उसका सेंटर दे, उस मैयर को क्या बोलेंगे, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एग्जाम्पल है जैसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो बेटा इसका इसका सेंटर अगर मैं कहूँगी फाइंड करके दे, तो नज़र आ रहा है ये 2 इधर से है, 2 इधर गए, तो ये हमारे पास 3 इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इसी तरह हमें डाटा दिया होगा, हम उसकी क्या करेंगे, हम उसका सेंटर फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देयर फोर मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द मिडल और सेंटर वैल्यू ऑफ द डाटा। कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, जो डाटा हमें गिवन हो उसकी मिडल या फिर सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस की हुई है, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। इसमें ना यहाँ पे एक एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं हसन स्टडी 6 आवर्स डेली। कहते हैं एक हसन है, ठीक है, वो हमारे पास 6 घंटे रोज़ पढ़ता है। ठीक है, अब वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है रियल में, कि वो ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट 6 घंटे पढ़ें। ठीक है, हो सकता है वो 6 घंटे से थोड़ा सा 15 मिनट ऊपर पढ़ ले, कभी हो सकता है वो 15 मिनट कम पढ़ ले। ठीक है, आधा घंटा ऊपर कर ले, आधा घंटा नीचे कर ले। तो हम ये कहते हैं एक मेजरमेंट ले लेते हैं, उसका सेंटर वैल्यू ले लेते हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ता है, 6 आवर्स पड़ता है। ठीक है, इसी के अलावा द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ आयशा हाउस इज़ 50,000। कहते हैं जो मंथली आयशा के घर का खर्चा आता है ना, वो 50,000 है। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है एग्जैक्ट 50,000 आए, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं उसकी, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50,000 आता है। बेटा नेक्स्ट यहाँ से करते हैं, द फॉलोइंग मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग ये 4 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करेंगे। फर्स्ट वन है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है मीडियन, थर्ड है मोड एंड वेटेड मीन, लास्ट वन। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। तो बेटा इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है आपने। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू of variable which is obtained by dividing the sum of all the values observation by their number of observation। क्या मतलब है इसका, कहते हैं कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दी होगी, उनको जमा करके उसकी टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होगा। एग्जांपल है जैसे 1 2 और 3 दिया गया, ये कितने हैं, हम इन्हें तीनों को ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3, और जो टोटल नंबर ऑफ कितनी है, 1 2 3, 3 है टोटल, तो 3 पे डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन कहलाएगा सिंपली। ठीक है, इसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास उसकी वैल्यू x1 इन जनरल लिखी हुई है, xn तक जा रही है, तो एक्स बार के ऊपर लगानी है ऊपर, ये अर्थमेटिक मीन का सिंबल है। x1 + x2 जितनी भी आपके पास होगी xn तक, उसे n पे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये जो सिंबल है ये हमारे पास सम का है। ठीक है, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n डायरेक्ट मेथड है हमारे पास। ये याद रखना है, ये अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड है। एक दूसरा मेथड भी आगे आता है, वो करते हैं। वेयर द साइन सिग्मा स्टैंड फॉर द सम। ठीक है, ये जो हमें साइन नज़र आ रहा है ना बेटा, ये हमारे पास सम को रिप्रेजेंट करता है, और जो n है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 4 है, कह रहे हैं द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशन वर। ठीक है, हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसके नंबर हमें बताए गए हैं, 64 है, 75, 81, 87 एंड 90। फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द मार्क्स। हमने इन मार्क्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अभी फॉर्मूला पर है, ये 5 नंबर है, पाँचों को ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ हैं, सबको ऐड कर ले, 64 75। ठीक है, टोटल कितनी है ये बेटा गिन भी गन भी लेवल नंबर का भी हुआ 5 है। ठीक है, 5 पे डिवाइड कर दे, सबको ऐड करेंगे 397, उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 79.4 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 है, अ गवर्नमेंट एलोकेट्स फंड्स ऑफ ₹2 लाख टू 5 सेक्टर ऑफ अ स्कूल। ठीक है, 2 लाख रुपया दिया है। ठीक है, 5 स्कूलों को उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि 5 सेक्टर्स के ऊपर आपने ये पैसे खर्च करने हैं। वो 5 कौन से हैं, स्कूल लाइब्रेरी पे 35,000 आप लगा सकते हो, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ पे 25,000, पार्किंग एरिया पे 40,000, रूम रेनोवेशन पे 45,000, फर्नीचर पे 55,000। फाइंड द एवरेज ऑफ फंड एलोकेशन टू इन ईच सेक्टर ऑफ स्कूल। ठीक है, हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करके देना है, या फिर एवरेज कह लो। ठीक है, एवरेज भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन ही होता है। अमूमन अर्थमेटिक मीन को ना अलग से सिर्फ मीन भी कहते हैं, जहाँ पे मीन लफ्ज़ भी आएगा तब भी उसका मतलब अर्थमेटिक
मीन ही होगा। ठीक है, तो बेटा सिंपली सी बात है, सारे जितनी ये दी गई हैं अलग अलग, ठीक है, इन सब को ऐड कर दो। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पे डिवाइड कर दें तो ये देखें हमें टोटल भी दिया गया था वैसे तो, ठीक है। तो ये देखें टोटल करेंगे तो 2 लाख, 5 पे डिवाइड करें तो 40,000 आ जाएगा। ऑन एवरेज ईच सेक्टर टेक्स 40,000 इन फंड्स। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप द डाटा। ठीक है, अब ये ग्रुप द डाटा क्या है, 12.1 में हम सारा डील करके आए हैं। इस फॉर्म में हमें टेबल की फॉर्म में जो डाटा दिया होता है वो ग्रुप द डाटा होता है। ठीक है, अरेंज किया होता है इन्होंने। अब इसका अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसका उन्होंने पहले फॉर्मूला दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। लेट कर लेंगे x1 x2 x3 सो ऑन xn बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास लिमिट्स। जो हमें बेटा क्लास लिमिट्स दिए होंगे ना, जैसे ये देखे 30 से 35 तक, इनका मिड पॉइंट्स, इसका भी कोई मिड पॉइंट होगा, इसका भी, इसका भी, इसे x1 x2 x3 सो ऑन ले ले। ठीक है, xn तक जा रहे हैं विद क्रॉसपॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज। उनकी सामने फ्रिक्वेंसीज भी दी होंगी, जैसे 30 से लेकर 35 तक हमारे पास 14 स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो 14 इसकी फ्रिक्वेंसी है, 16 इसकी है, 18 इसकी है। उसको आप कह लें F1 F2 F3 सो ऑन Fn। ठीक है, देन द अर्थमेटिक मीन इज obtained बाय डिवाइडिंग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ F एंड X बाय सम ऑफ द ऑल द फ्रिक्वेंसीज। क्या मतलब है इसका, ठीक है, आप क्या करोगे, जो हमारे पास ये मिड पॉइंट्स लिए हैं और ये फ्रिक्वेंसीज ली हैं, इनको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के दरमियान में सम आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर सम आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के सम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, ये आ जाएगा। और डिवाइड क्या कर देना है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करवा देना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड बिलो द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास 100 स्टूडेंट्स के नंबर हैं। ठीक है, इन एग्जामिनेशन जो कि एग्जामिनेशन में उन्होंने लिए। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, हमने इनके क्या करने हैं, एवरेज नंबर निकालने हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास मार्क्स हैं, इन्होंने पहले लिख लिया है कि 30 से लेके 35 तक है ना, उसमें 14 बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, 35 से लेके 40 तक है वो 16 ने लिए हैं, 40 से 45 तक ये है। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। तो हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। सबसे पहले हमें 2 चीज़ें चाहिए अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, मिड पॉइंट चाहिए, फ्रिक्वेंसी बेटा ये होती है जो गिवन दी हुई नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, और फिर हमें फ्रिक्वेंसी और इसका मिड पॉइंट का सम चाहिए। ठीक है, मतलब एक बेसिकली हमें मिड पॉइंट ही निकालने हैं। तो ये मार्क्स लिखे हुए हैं, ये हमने इसको वर्टिकल लिख लिए हैं। ठीक है, इनके मिड पॉइंट फाइंड करती जाए बेटा। 30 को 35 में ऐड करवा के 2 पे डिवाइड करवाते जाना। 5 का गैप है ना, 30 31 32 33 34 35। ठीक है, 5 5 का गैप है तो 5 का हाफ 2.5 होता है। ठीक है, आपको नजर भी आ 30 32.5 आ जाएगा, 35 36 37.5 आ जाएगा, 40 42.5 आ जाएगा, 47 52 एंड 57। ठीक है, और ये सारी फ्रिक्वेंसीज दी गई है। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेटा FX चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, X को X से। 14 को 32.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 455.0 आ जाएगा, इसको इससे करवाएं तो ये सारे करवाएं तो ये आ जाएगा। यहाँ पे एंड वाले बॉक्स में टोटल लिखना होता है। फ्रिक्वेंसीज का हमें टोटल चाहिए जो कि हमारे पास 100 है। इन सबको ऐड करें, वैसे गिवन भी था कि 100 है हमारे पास, तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। इनको ऐड करें 4490 आ जाएगा। ठीक है, अब बस फॉर्मूला लगा दें, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, हम एफ ऑफ एक्स का सम भी निकाला हुआ है, 4490 है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसीज हमारे पास सम हमारे पास 100 था, डिवाइड करवा दें 44.9 मार्क्स आ जाएंगे। द एवरेज मार्क्स इज़ 44.9 ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास शॉर्ट मेथड है। ठीक है, वैसे तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए ना शॉर्ट क्वेश्चन से करना है, फिर आपने ये लगाना है, वरना आप जो सा मर्जी लगा लो। ठीक है, आसान ही है ये भी, ये आप सारा पार्ट पुट लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास है ये एक चीज़ यूज़ होनी है डी। ठीक है, डी यहाँ से हमारे पास है डी डोनेट द डेविएशन ऑफ एक्स, ये हमें एक्स की डेविएशन बताएगा। ठीक है, एंड एक्स डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ये ए क्या है, कहते हैं यहाँ से पढ़ लेते हैं, लेट ए बी द कंसिडर्ड एंड अज्यूम्ड। अब ए को ना हमने खुद खुद कंसीडर करना है। ठीक है, खुद से लेट करेंगे। अच्छा, को मैंने करके देखे हैं, कोई सवाल करके दिखा था। ठीक है, अब जो सी भी मर्जी वैल्यू आप लेट कर लोगे ना ए की, तो आंसर आपका ठीक आएगा। ठीक है, तो आपको इसी भी हमें डाटा दिया होगा, एग्जांपल करते हैं, आगे हुई है तो वाजह हो जाएगा। ए को आप लोगों ने बेटा लेट कर लेना, कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। अमूमन वैसे हम सेंटर से वैल्यू उठाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एंड से और आप लोग स्टार्टिंग से ले लोगे ना तो गलत नहीं होगा, मैंने करके देखा था। ठीक है, डी हमारे पास नंबर ऑफ डिनोट डेविएशन है, तो डी हमारे पास है एक्स माइनस ए। ठीक है, और एक्स अगर यहाँ से निकाल लो आप तो ए इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए अगेन आपने लेट करना है खुद से, तो यहाँ से बेटा फॉर्मूला इनका याद कर लेना है।
अगर फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप से मेरा जो पहले वाली एग्जांपल की थी, जैसे 1 2 3 की फॉर्म में हमें दिया हो, सिंपल लिख लिया हो, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला है ए प्लस समीशन डी, डी से हमारा डेविएशन है, डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, एन से डिवाइड कर देंगे फॉर ग्रुप्ड डाटा इस फॉर्म में अगर दिया हो, ठीक है। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसीज को डेविएशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसीज के सम से। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। Find the arithmetic mean using short formula for the runs made by a batsman। arithmetic mean find करना है, ठीक है, short formula लगाना है, ठीक है। बैट्समैन ने रन बनाए हैं जी, कितने बनाए हैं, 40 45 50 52, ये सो जितने भी बनाए हैं। अब जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने डेविएशन को लेट किया है, तो ये देखिए यहाँ से उन्होंने सेंटर में 3 यहाँ से जा रही हैं, 3 यहाँ से, बाकी ये 2 बचते हैं। अगेन आपको बेटा कोई सिलेक्ट कर लो, आंसर ठीक आएगा। 52 ले लिया है यहाँ पे, इन्होंने एग्जाम्पल में 52 ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, फॉर उन्होंने क्या शॉर्ट मेथड से हम लोगों ने फ़ोन करना है। ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड डाटा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। फॉर अनग्रुप्ड समीशन ऑफ डी, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली डी चाहिए। ए तो लेट कर लिया ना, 52 है, डी चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, एक्स माइनस ए, एक्स में से ए माइनस करते जाएँ। तो बेटा ये जो पहली चीज़ दी हुई है ना उन्होंने हमें, ये एक्स है, ये जो रंस दिए हुए हैं 40 है, 45 50, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स है, डेविएशन चाहिए, एक्स में से ए माइनस करते जाना है। तो बेटा एक्स 40 है, 40 माइनस 52 करेंगे तो -12 आ जाएगा। 45 माइनस 52 करेंगे -7, 50 माइनस 52 -2, ठीक है। इसी तरह आप करते जाएँ तो ये चीज़ें हमें मिलती जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या, समीशन ऑफ डी, बेटा जो डी आया हुआ है ना, इन सब का सम कर लें, कैलकुलेटर पे रख के इकट्ठा इनको सम मार दें। तो ये देखें माइनस, यहाँ पे उन्होंने जो किया है ना, -7 -12 -7 और -2 और ये -2, ये सारे मिला हम लोग के ना -23 बनता है, ठीक है। ये अपने परेशानी होना डायरेक्टली मार सकते हैं, ठीक है, मतलब कैलकुलेटर पे लिख के ना आ जाएगा। 8 4 और 18 हमारे पास 30 आ जाएगा, दोनों को माइनस करें तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास समीशन, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। ए हमने 52 लेट किया, प्लस ये बेटा हमारे पास डेविएशन का सम 7 आया है, एन हमारे पास टोटल 8 है, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 को 8 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा, उसमें 52 ऐड कर दें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 53 रन आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 है, डेविएशन फ्रॉम 12.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज़ आर। 10.5 पे हमने डेविएशन लेनी है, ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने हमें बता दिया कि डेविएशन को क्या लेनी है, 12.5 लेनी है, हमें खुद से जूम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ए दे दिया है, ये हमें बेटा कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं, इसका हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अगेन ये अनग्रुप्ड डाटा है, तो अभी एग्जाम्पल नंबर 7 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये बेटा हमें चीज़ें दी गई हैं, ये ए है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए। तो हमें डी कैसे निकालने थे, बल्कि वो भी नहीं निकालने की ज़रूरत है, उन्होंने क्या 10 डिफरेंट डेविएशन फ्रॉम 12.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज़ आर, ठीक है। डेविएशन निकाल के दे दिए हुए हैं उन्होंने हमें, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है, ये डी है, जस्ट आप इनको सम अप कर लो, तो आप करके देख लो, यही आएगा 6 -2 प्लस 3.5, साइन वही लगाना है साथ है, जिसके साथ नहीं होता वो प्लस होता है, प्लस 9 प्लस 8.7 -5.5 प्लस 14 प्लस 11.3 -6.8 -4.2, तो 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये डेविएशंस का सम आ गया 34। ए हमें दिया हुआ है उन्होंने 12.5 दिया हुआ है, तो जस्ट ये फॉर्मूला है ए प्लस द सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, ए आ जाएगा। इनको काउंट कर ले, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे डिवाइड, 34 को 10 पे डिवाइड करें 3.4 आ जाएगा, 12.5 इसमें ऐड कर लें तो 15.9 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है, ये ग्रुप्ड डाटा की है, नज़र भी आ रहा है, ये डाटा बना हुआ है, ठीक है, ग्रुप्ड फॉर्म में है। तो ये हमारे पास इसमें ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इसमें हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। एग्जांपल नंबर 9 है, द हाइट इन इंचज़ 200 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 200 स्टूडेंट्स का डाटा भरा हुआ है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड दिया हुआ उन्होंने। फाइंड द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट बाय शॉर्ट मेथड। अभी देखिए मीन, सिर्फ अर्थमेटिक मीन नहीं पूछा, मीन का लफ्ज़ आया है तो मतलब अर्थमेटिक मीन ही है, ठीक है। मीन हाइट इसकी फाइंड करनी है हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्मूले से। बेटा ये डाटा दिया गया है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ये ऊपर एक्स दी हुई है हमें। तो ये देखें, सबसे पहले तो हाइट एक्स दी हुई है इंचज़ के अंदर, ये आप लिख लें ज़रा,
वर्टिकल लाइन में लिख लिया, और ये फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। अब फॉर्मूले के मुताबिक हमें डेविएशन निकालना होता है सबसे पहले। तो डेविएशन हमारे पास x माइनस ए, यहाँ पे जो लेट किया है ना ए हमने, इन्होंने 55 किया हुआ है, ठीक है। देखिए सेंटर से कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। आप ऊपर 54 भी लेके कर लीजिएगा, बेशक एग्जाम्पल करके देख लीजिए, सेम आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 55 हमने ले लिया। अब डी का फॉर्मूला कहता है x माइनस ए, बेटा x ये है, x में से ए फाइंड करते माइनस करते जाएँ। 51 में से 55 माइनस कर लें, -4 आ जाएगा। 52 में से 55 करें -3, 53 में से करें -2 से सो ऑन, ये लिखे -1, ये सारे आ जाएंगे। अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ ऑफ डी चाहिए, ठीक है। एफ और डी का सम चाहिए, तो बेटा एफ और डी को मल्टीप्लाई करवाते जाएँ। मल्टीप्लिकेशन 4 2 ज़ार 8, 5 3 ज़ार 15, मल्टीप्लाई करवाएँ ये आ जाएगा सारा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना, ए प्लस मिशन, इस मिशन इसे बोले सम है, ठीक है। सम ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बेटा फ्रीक्वेंसीज का सम हमारे पास कितना आ गया, 200, ठीक है। वैसे गिवन भी था कि टोटल हमारे पास 200 है, जमा भी करके देख लें 200 ही आएगा, ठीक है। बाकी ये जो है ना एफ ऑफ डी हमने निकाले हैं, बेटा इनको भी करके देख लें आप, ऐड करके देख लें, 135 आ जाएगा। जस्ट ये फॉर्मूला लिखें, यहाँ 135 लिखें, यहाँ 200 डिवाइड करें, 0.65679 आ जाएगा। दोनों को ऐड करें, 55.68 इंचज़ अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स each from grade 5 session A and B of a well reported students were taken randomly, ठीक है। कोई क्लास 5 है, ठीक है, उसके सेशन ए और क्या सेशन बी में से उन्होंने बच्चे निकाले हैं, ठीक है, रैंडमली निकाले हैं। देयर वेट वार मेजर्ड इन केजी, उनका जो वेट उन्होंने किया है और वो केजी के अंदर किया है, ठीक है। आर रिकॉर्डेड बिलो, ये सारा गिवन डाटा दे दिया। जो सेशन ए के बच्चे हैं बेटा उनका ये वेट है, जो सेशन बी के बच्चे हैं उनका ये वेट है। क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द मीन वेट ऑफ सेशन ए एंड बी। सेशन ए और बी का सबसे पहले तो हमने क्या निकालना है, वेट निकालना है। सिंपल सी चीज़ है, मीन निकालना है। अच्छा ये अनग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इन सब को ऐड करो, टोटल पे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा दोनों को अलग अलग। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, कंक्लूड विच सेशन इज़ बेटर ऑन एवरेज, बताना है कि मतलब कौन से ज़्यादा वजन रखते हैं बच्चे, वो हम बाद में देखते हैं, पहले इनका एवरेज निकाल लें बेटा। अब देखें यहाँ पे उन्होंने एवरेज निकाला हुआ है। एक्स ऑफ ए से मुराद है फर्स्ट जो ग्रुप है उसका डाटा, यही वाला। अब यहाँ से लिख लो, जरूरी नहीं है वो टेबल बनाना, जस्ट इनको जमा करके इनको ऐड कर डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल, ठीक है। ये देखें इनका सम अप किया है तो 330 आया है। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स ऑफ ए, ठीक है, सेशन ए के जो बच्चे हैं 330 किलो उनका टोटल वजन है, 10 पे डिवाइड कर ले 33 kg इनका एवरेज बनता है, ठीक है। जो सेशन बी के हैं बेटा उनका 3342.8 बना है, 10 पे डिवाइड करें 34.18। अब दूसरे ने पूछा था बताइए इनमें से कौन सा अच्छा है वजन के लिहाज से, तो बेटा नज़र आ रहा है 34 बड़ा ज़्यादा होता है वजन, 33 कम होता है, तो 34 अच्छा है, ठीक है। एक्स बी, मीडियन ऑफ एक्स बी इज़ ग्रेटर दैन मीडियन ऑफ एक्स ऑफ ए, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट सेशन बी इज़ बेटर ऑन द एवरेज, ठीक है। सेशन बी का एवरेज ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अरिथमेटिक मीन्स का, ठीक है। हमने इसका सारे मेथड देख लिए, ग्रुप डाटा के लिए भी, अनग्रुप डाटा के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखा है शॉर्ट मेथड के लिए ग्रुप में और अनग्रुप डाटा में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मीडियन। अच्छा मीडियन हमारे पास है, मीडियन डेफिनेशन याद करनी है। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू इन द अरेंज्ड, सबसे मीडियन सेंटर को बोलते हैं, वैसे भी आपको पता है। मिडिल कहते हैं दरमियानी वैल्यू लेनी होगी हमारे पास। इज़ एन अरेंज्ड, जिसे अरेंज किया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। या तो आप उसे असेंडिंग में अरेंज कर लो या फिर डिसेंडिंग में। अगर आपको नहीं पता असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है तो बता देते हैं। असेंडिंग हमारे पास होता है अपने छोटी वैल्यू से ना बड़ी की तरफ जाना होता है, छोटी से बड़ी की तरफ, ठीक है। और जो हमारे पास छोटी क्लासों में करते होते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब छोटा होना, तो अपने छोटी की तरफ जाना होता है बेटा, ठीक है। रट्टा लगा ले, ये बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। असेंडिंग में बड़ी की तरफ जाना है, ठीक है, बड़ी से शुरू करनी, छोटी से शुरू करके बड़ी की तरफ जाना है। और डिसेंडिंग में बड़ी से शुरू करके छोटी की तरफ जाना है, ठीक है। जो मर्जी कर ले, अमूमन वैसे ना असेंडिंग में ही किया जाता है, छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं। डाटा सेट, सबसे पहले हमने ना उसको असेंडिंग ऑर्डर से सेट करना डाटा को। मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वो मीडियन हमारे पास वो सेंटर वाली वैल्यू होगी जो डाटा का क्या करेगी, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। 50% डाटा इज़ बिफोर द मीडियन एंड 50% आफ्टर द मीडियन। जैसे ये देखें 1 2 3 4 और 5 है ना, ये 2 इधर से काट दें, 2 इधर गए, ठीक है, ये मीडियन है। तो 50% ये डाटा भरा हुआ है हमारा,
और 50% ये है और दरमियान में बेचारा मीडियन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सिंपल है, इसका फॉर्मूला देख लें। अब ये इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकता है। ठीक है, इनकेस अगर 6 लगा दो बेटा, यहाँ 3 तो इधर जाएंगे, 3 इधर जाएंगे, दरमियान तो कुछ भी बता मीडियन कहाँ गया। ठीक है, तो 2 इधर जाते हैं, 2 इधर, तो फिर हम ये हमारे पास इवन और ओड का केस आ जाता है, तो वो देखते हैं। द मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, x1 सो ऑन x1 x2 सो ऑन xn इज ऑब्टेन्ड बाय, ये हमारे पास है जब n हमारे पास क्या आ जाए, ओड आ जाए। ठीक है, उस तब आपने ये फॉर्मूला लगाना। अच्छा, मीडियम को ऊपर मत 10 लगा के आपने रिप्रेजेंट करना x के ऊपर। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स के ऊपर बाहर लगा रहे थे। n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी 5 है तो 5 लिख लोगे। ठीक है, 6 है तो 6 लिख लोगे। ये हमारे पास ओड नंबर के लिए। इवन के लिए 1/2 बाहर आएगा, ब्रैकेट्स लगाओगे बड़ी वाली, n/2 ऑब्जर्वेशन है प्लस n+2 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास इवन के लिए दोनों फॉर्मूले याद कर लेने हैं। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, आसान सा सवाल है। द फॉलोइंग आर द स्कोर मेड बाय द बेस्टमैन। ये स्कोर बेटा बेस्टमैन कर लिए हैं, उसका हमने मीडियन फाइंड करके देना है। राइटिंग द स्कोर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर अगेन मैंने बताया अभी आपको, छोटे से बड़ी तरफ पहले 5 लिख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ढूंढे 5 के बाद यहाँ पे ये 5 है, फिर ये 8 आ रहा है। ठीक है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 16, 18, 20 आ गया। ठीक है, अब नज़र आ रहा है 3 इधर से जा रहे हैं, 3 इधर से, 13 इसका मीडियन है। ठीक है, आंसर में भी 13 ही आएगा। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। 3 3 6 7। अच्छा, 7 है तो हमारे पास ओड नंबर है ये। 7 ओड नंबर होता है। अच्छा, ओड नंबर इवन क्या होता है, ऐसे तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाएं बेटा, वो इवन नंबर है। और ऐसे तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर है, जैसे 3। ठीक है, और 4 हमारे पास एक इवन नंबर है। अब ये 7 है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता बेटा, ये हमारे पास एक ओड नंबर है। तो ये फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही लिख लें। ये लिख लिया। n यहाँ पे हमारे पास बेटा 7 है, जस्ट 7 लिख दें। 7+1 डिवाइडेड बाई 2, 7 और 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 4। तो 4th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 4th वाली 1 2 3 और 4, 13 इसका आंसर आ गया। ठीक है, हैंस 13 इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। एग्जाम्पल नंबर 12 है, फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained बाय द 10 स्टूडेंट इन इंग्लिश। 100 में से 10 स्टूडेंट्स के इंग्लिश में नंबर दिए गए हैं बेटा, ये नंबर है उन्होंने लिए। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। अगेन इनको पहले अरेंज करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे कम हमारे पास 5 है, फिर देखना 8 है, 9 है। ठीक है, ये अब देख लीजिएगा 11 है, 15, ये सारे आ गए हमारे पास। ठीक है, अब बेटा 4 इधर जा रहे हैं, 4 इधर जा रहे हैं, दरमियान में 2 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब टोटल कर लें, 4 4 8 9 10। एन हमारे पास क्या आ गया है, इवन आ गया। उसके लिए ये फॉर्मूला था। ठीक है, जिस कुछ भी नहीं करना हमने। 10 है, एन की जगह आप 10 लगा दो, 10/2 ये 5th आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास 5 आएगी 5th वाली ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ये भी n+2 है, तो एन की जगह आप लोग लगा दो बेटा 10। 10+2 हमारे पास 12/2 6 आ जाएगा, तो इसकी जगह 5th आ जाएगा, इस जगह 6 आ जाएगा। 5th वाली ऑब्जर्वेशन देखें, 1 2 3 4 5, जो कि हमारे पास क्या है 15 है। ठीक है, 6 वाली 23 है, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हमने 2 चीज़ों का मीन निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला पड़ा हुआ है, लेकिन हमने यही वाला लगाना है, ये नहीं लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब पीछे था हमारे पास अनग्रुप्ड के लिए, अगर हमें डाटा ग्रुप की फॉर्म में दे दे। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक मीन का भी हमने ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए फाइंड किया था। तो ये देखिए इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन आसान है। द मीडियन फॉर ग्रुप द डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, ये पता नहीं, ये लिबरल दे दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन हम पढ़ लेंगे। मीडियन हमारे पास है एक्स है। ठीक है, और ये ऊपर मतलब लगा के करना है। यहाँ पे एल है, अब एल क्या होगा देखते हैं, प्लस H/F है इंटू n/2 माइनस सी। एफ का तो हमें पता है फ्रिक्वेंसीज होंगी, एन हमारे पास जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, ठीक है, वो होंगी, और एच हमारे पास कोई हाइट होगी, इंटरवल की हाइट होगी। ठीक है, एल क्या होता है और ये सी क्या होता है पढ़ लेते हैं। वेयर एल इज़ इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, जो भी हमें बेटा बाउंड्री उन्होंने हमें डाटा दिया होगा ना, उसकी जो सेंटर वाली मीडियन आएगी ना, उसकी लोअर बाउंड्री क्लास लेनी है हमने, वो एल कहलाएगी। ठीक है, एच हमारे पास है साइज ऑफ क्लास लिमिट। ठीक है, मैंने बताया था क्लास लिमिट कहाँ तक जाएगी। एग्जांपल करते हैं, वहाँ से हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो मीडियन क्लास हम सेलेक्ट करेंगे ना सबसे पहले, उसको देख रहे सारा कुछ लिखना है, तो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। एन हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो कि हमारे पास सम है। ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी इसका सम को एन बोल देंगे यहाँ पे। और सी हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिंग प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जो आपने अभी काम किया है ना उससे पीछे वाला। जैसे 3 और 4 लिखा हुआ है ना, तो जो 3 है ना वो 4 को प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग मीडियन दरमियान में लाइन
चीज़ सेलेक्ट करेंगे ना, उससे जो पीछे वाली होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है। एग्जाम्पल करते हैं, ये सर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 है। कह रहे हैं दी हाइट ऑफ 100 एथलीट measured टू द नियरेस्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये बेटा हाइट उन्होंने गिवन दे दी है 100 एथलीट्स की। ठीक है, एथलीट्स ना जो गेम्स वगैरह नहीं खेलते हैं वो उनको बोलते हैं। अब ये हाइट्स दे दी हैं इंचज़ के अंदर बेटा, ये उन्होंने माशाल्लाह ये दे दिया सारा। ठीक है, इससे अच्छा इसमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, उन्होंने हमें क्लास बाउंड्री दी हुई है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, इतने इतने इनके लाइस कर रहे हैं बेटा। ये हाइट्स लिख लें और ये मेरा फ्रीक्वेंसी लिख लें। ये दिए होते हैं, मैंने बोला ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर से छोड़े 4 नीचे से, दरमियान वाली जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास होगी। इसको अंडरलाइन करके आपने लिख लेना है कि ये मीडियन क्लास है। ठीक है, यहाँ से सारा डाटा उठाना है आपने। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चाहिए था, हमें सबसे पहले तो एल चाहिए। एल क्या था, कैमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, उससे पीछे वाली की फ्रीक्वेंसी भी अब कैमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, अब ये सी एफ क्या है, अब ये सी इसी एफ कैमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सच ये नई चीज़ है। तो बेटा ये सबसे पहले आप 4 लिखोगे। ठीक है, यहाँ जो 4 होगा वो एज इट इज़ लिख लेना है। अब नेक्स्ट वाले में पिछली वाली ऐड करते जाना, 6 + 4 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 में जा तो आप तीनों ऐड कर लो, 10 + 6 16 + 4 20, वरना आप पीछे वाले में 10 है ना, 10 में 10 ऐड कर लें 20। ठीक है, अब 20 में 20 ऐड कर लें 40। ठीक है, अब 40 में 30 ऐड कर लें। ठीक है, अब 70 में 13 ऐड कर लें 83 में 12 ऐड कर लें। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, 95 में 3 ऐड कर लें, तो ये अब 98 में 2 ऐड कर लें, ये आ गया। ठीक है, तो ये अकम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पीछे वाली प्रीसीडिंग वाली वो हमारे पास कितनी है 40। तो सी हमारे पास बेटा यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, एल हमारे पास क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री। एल देखें लोअर क्लास मोड है, मीडियन क्लास जो सेलेक्ट की है। तो बेटा ये वाली हमारे पास लोअर क्लास होती है, ये वाली हमारे पास अपर क्लास होती है, तो 66.5 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखें, ये लिखा होगा यहाँ कहीं, ये एल लिख लिया, ये हमने सी भी लिख लिया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, एज चाहिए। एज हमारे पास क्या था, साइज़ ऑफ क्लास लिमिट। अब देखें साइज़ ऑफ क्लास लिमिट कितनी है, 62 है, और ये 62.5 से 63.5 के दरमियान एक का ही गायब है, तो एज हमारे पास बेटा 1 आ जाएगा। एफ यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है किसकी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो मीडियन क्लास ये है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, जो कि हमारे पास कितनी है 30 है। ठीक है, सारी चीज़ें लिख ली हैं। ठीक है, अब एन रह गया था बेटा, तो एन हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इन सब को आप ऐड कर लो, तो हमारे पास क्या है 100। तो एन हमारे पास यहाँ पे 100 है, तो ये फॉर्मूला है। तो L + H/F इंटू N/2 - C। तो L हमारे पास है 66.5, H हमारे पास है 1, F 30 है, N बेटा यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट करके लिख दिया। N हमारे पास 100 था ना, 100 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 50 आ जाएगा, और इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है। 50 में से 40 माइनस कर लें 10/3। ठीक है, डिवाइड करें 0.33 आ जाएगा, दोनों को ऐड करें 66.83 इंचज़ इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 15 है, फॉलोइंग आर द वेट इन केजीज ऑफ 50 मैन। 50 आदमियों के वेट दिया गया है। ठीक है, केजीज के अंदर फाइंड द मीडियन वेट, तो उनका अपने मीडियन वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो वेट हमारे पास है, ये उन्होंने टेबल दिया हुआ है। ठीक है, 110 से लेके 114 केजी के दरमियान 5 आदमियों का है। ठीक है, यहाँ सेंटर दिया गया। ठीक है, तो बेटा अभी ये पिछले एग्जाम्पल करके आए हैं सेम है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हमें वहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ दी हुई थी। ठीक है, ये तो 0.5 जो लिखा होता है ना बाद में, समझ लो ये क्लास बाउंड्री दी हुई है। अगर नहीं दी हुई तो हमें फाइंड करनी पड़ती है, 12.1 में सीखी थी। यहाँ भी देख ले एक दफ़ा, जो हमारे पास फर्स्ट वाली है ना, उसकी अपर क्लास लेनी है, इसकी लोअर क्लास लेनी है। ठीक है, वरना ना सिंपली आप 0.5 इसमें से माइनस करवा दो और इस 0.5 इसमें ऐड करवा दो, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री निकल आती है पूरी चैप्टर के अंदर। ठीक है, हमेशा 0.5 ही आंसर आता है। इसमें से हम 1 1 5 -1 1 4 करते थे, 1 उसको 2 पे डिवाइड करना है तो 0.5 आ जाता है। तो 0.5 इसमें से माइनस करवाते होते हैं और 0.5 इसमें से जमा करवाते होते हैं, ऐड करवाते होते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज दी गई है, ये क्लास बाउंड्रीज लिख ले। 110 है तो 109.5 आ जाएगा, 114.5 आ जाएगा, 119.5, 124.5, 129.5। मेरा इसके आगे 0.5 एफ लगा दे, ऐड करवाने हैं। ठीक है, अब हमें कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो वो सी और एफ को हम मल्टी करते थे, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी ये है 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 में 12 ऐड कर दें 17, अब 17 में 23 ऐड कर दें 40,
40 में 6 ऐड कर दें 46, 46 में 4 ऐड कर दें 50। ठीक है, मीडियन क्लास ले लें, 2 बेटा ऊपर से छोड़ दें, 2 नीचे से, दरमियान वाली ये वाली जो क्लास है ये मीडियन क्लास है। ठीक है, अब n यहाँ पे बेटा हमारे पास 50 है। n हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये वाली, तो वो हमारे पास 50 है। 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे चाहिए होता है हमें, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एल चाहिए होता है, तो बेटा एल हमारे पास क्या होता है, जो हमने मीडियन क्लास है उसकी क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री 119.5। ठीक है, एच यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कितना डिफरेंस है इनके अंदर, 150 और 124 के दरमियान 5 का डिफरेंट है, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, 20 ऐड करना होता है, 20, 21, 22, 23, 24, तो 5 आ गया हमारे पास। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की कितनी है बेटा, 23 है। और सी हमारे पास कितना है, जो सी हमारे पास अकोमोडेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास मीडियन क्लास से ऊपर वाली होती है, जो कि हमारे पास 17 है। ये फॉर्मूला है, इसमें आप लोग वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 121.24 kg। ठीक है, 2 टॉपिक पूरे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है मोड, वो करते हैं। बेटा लास्ट टॉपिक है हमारे पास मोड। तो मोड की डेफिनेशन है, इन अ डाटा दैट वैल्यूज ऑब्जर्वेशन विच अपेयर्स और अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, जो हमें डाटा दिया होगा उसमें जो वैल्यूज ज़्यादा दफ़ा रिपीट होकर आएगी ना वो हमारे पास मोड कहलाएगी। इट इज़ मोस्ट कॉमन वैल्यू। ठीक है, सिंपली वो कह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा दफ़ा आपको वैल्यू मिल जाएगी वो मोड कहलाएगी। ये इसकी डेफिनेशन छोटी सी याद कर लेना। इसको आप लोग ऐसे ऊपर ऐसे करके अपनी रिप्रेजेंट करना है एक्स के ऊपर। ठीक है, मोड फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अगर अनग्रुप्ड डाटा होगा तो उसका मोड कैसे निकालोगे। द मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ जमील इज़ 8 मंथली टेस्ट वार, ये हमारे पास मंथली टेस्ट दिए हैं। ठीक है, ये उसके बेटा नंबर्स हैं। फाइंड द मोड ऑफ द मार्क्स, मोड फाइंड करना है। कहते हैं एज 82 इज़ रिपीटेड मोर देन एनी नंबर सो क्लियरली मोड इज़ 82। अब देखें ये 75 है, ये 82 बेटा 2 दफ़ा आ रहा है, 82 3 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, 80 2 दफ़ा आ रहा था, तो 83 ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये 83 इसका 82 इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 है, 10 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे हैव सोल्व्ड आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस लास्ट वीक। ठीक है, 20 क्वेश्चन बच्चों ने सोल्व किए हैं, रिकॉर्डेड है उनका ये। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, तो इसमें डाटा फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो बेटा देखें इसमें कोई चीज़ रिपीट हुई है, इसमें आपने देखा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई है, तो इसका मोड नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी तो उसका मोड नहीं होगा। तो नेक्स्ट यही लिखा हुआ है, इट इज़ ऑब्वियस दैट द गिवन डाटा कंटेन नो मोड, इट इज़ इल डिफाइंड, समटाइम्स डाटा कंटेन सेवरल मोड। ठीक है, हो सकता है किसी को कभी कभी कोई मोड ना हो, कभी कभी एक वाले एग्जाम्पल भी कर लिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं हो सकता है एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है 10 है, इसमें 15 देखें 3 दफ़ा है, 20 भी 3 दफ़ा है, तो 15 एंड 20 इसका मोड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 17 है, अ सर्वे वाज कंडक्टिंग फ्रॉम द 15 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल एंड आस्क्ड द स्टूडेंट अबाउट देयर फेवरेट कलर। अब 15 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है। ठीक है, और उनसे उनके फेवरेट कलर पूछे गए हैं, उन्होंने बेटा ये कलर बताए हैं। तो मोस्ट में देखें सबसे ज़्यादा क्या उनका येलो, येलो देखें येलो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोगों ने बताया है येलो, तो येलो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो गया है, तो येलो हमारे पास इसका मोड हो जाएगा। अब मोड हमारे पास नेक्स्ट है ग्रुप डाटा के लिए। अब ग्रुप डाटा के लिए मोड का बेटा ये फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 माइनस F1 FM माइनस F2 मल्टीप्लाई एच। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये लिखी हुई है। ये एल तो हमने पीछे भी डील कर रहे हैं ना, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास दरमियान में सेलेक्ट करेंगी उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी। एफ़ हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ द मोड, जो मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी एफ़ होगी। F1 क्या होगी, उससे पीछे वाली प्रीसीडिंग, जो फ्रिक्वेंसी हम लोग मॉडल क्लास होगी ना उससे पीछे वाली। ठीक है, F2 का हमारे पास उससे नेक्स्ट वाली, और एच हमारे पास साइज़ होगा उस मॉडल क्लास का। तो ये देखें एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है, फॉलोइंग आर द हाइट इन इंचज़ ऑफ 40 स्टूडेंट इन ग्रेड 8। 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनकी हाइट दे दी है, तो ये बेटा ये हाइट दे दी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे दिए हैं। तो ये देखें, तो हमारे पास ये हाइट्स हैं और ये नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज़ है। तो बेटा इसको देख लें आप। अब देखें दरमियान एक ये गई, दूसरा ये गई, अब इन दोनों में से 2 बचती हैं, इनमें से आप एक कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने ली हुई है ना वो ये वाली ली हुई है। तो बेटा ये जो एफ एम है ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है, जो कि हमारे पास 52 है। इससे पीछे वाली F1 होगा, इससे आगे वाला हमारे पास F2 होगा। इनका जो सम है हमारे पास 40 आता है। तो ये देखें ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये बेटा फॉर्मूला है
एल हमारे पास यहाँ पे 52 है, लोअर क्लास बाउंड्री। एफ एम हमारे पास 10 आ जाएगा, F1 7 है। एच हमारे पास इसमें डिफरेंस कितना था बेटा, 2 का है। 48 49 और 50, दो का गैप है, तो हमारे पास एच आ जाएगा 2 आ जाएगा। FM 10 है, F1 7 है, FM 10 है, F2 9 है। सोल्व वगैरह कर लें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वेटेड मीन। तो वेटेड मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज़ यूज्ड व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस और वेट। ठीक है, कहते हैं वेटेड मीन आप तब इस्तेमाल करते हो जब आपको जो ऑब्जर्वेशन दी हो वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हो, मतलब इक्वल वेट रखती हो। बट देयर आर सर्टन सिचुएशन, कहते हैं लेकिन मखसूस सिचुएशंस में क्या होता है, इन विच द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गेट डिफरेंट वैल्यू। हमें मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन में मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिल जाती है, तो तब हम वेटेड मीन का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस सेशन वेटेड मीन डिनोटेड बाय एक्स, ऊपर बार है और साथ में डब्ल्यू, क्योंकि वेटेड मीन है तो डब्ल्यू लिख लें, इज़ प्रेफर्ड। दी वेटेड मीन ऑफ X1 X2 X3 सॉन Xn विद करॉस्पॉन्डिंग वेट W1 W2 W3। ठीक है, ये हमारे पास वेटेड मीन है। ठीक है, और उनके हमारे पास ये वेट्स करॉस्पॉन्डिंग वेट्स जा रहे हैं। इस कैलकुलेटेड है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो अलग अलग ये X1 हो गया ना, वेटेड मीन ऑफ X1 का जो वेटेड मीन है वो हमारे पास W1 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, जमा करोगे, X2 को W2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करवा के इनका सम करोगे और नीचे वेटेड का सम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें एग्जाम्पल नंबर 19 है, द फॉलोइंग डाटा डिस्क्राइब द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, ये कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स के नंबर बताए गए हैं। एंड वेट असाइंस टू द सब्जेक्ट आर आल्सो गिवन, और हमें वेट भी दिया गया है। मार्क्स हमारे पास 74 है, वेट इसका 4 है। मार्क्स इसके 78 है, इसका 3 है, 74 है, 5 है, और ये ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास वेटेड मीन का। WX बराबर WX आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं और जितने भी हैं सबका सम करना है, ये सम को रिप्रेजेंट करता है। तो 74 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, दरम्यान में प्लस। 78 को 3 से अलग से करके भी लिख सकते हो, जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में करते आए हैं। 78 को 3 में करें तो हमारे पास प्लस, 74 को 5 से मल्टीप्लाई करवा के प्लस, 90 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें। नीचे क्या करना है, वेटेड का सम करना है। वेट क्या है, 4 3 5 और 8, तीनों का सम कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं बेटा, ये आ जाएगा। नीचे सम अप करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ऊपर सम करें तो 1440 18 पे डिवाइड कर दें, 80 आ जाएगा इसका आंसर। बेटा एग्जाम्पल नंबर 20 है, कह रहे हैं अ मेडिसन कंपनी स्टार्टेड मार्केटिंग ऑफ अ सैम्पल ऑफ मेडिसन इन 7 डिफरेंट रेट ऑफ सिटीज़। ठीक है, 7 डिफरेंट सिटीज़ हैं। ठीक है, उनमें उनका डिफरेंट रेट जा रहा है। ठीक है, उन्होंने मेडिसिन सप्लाई वगैरह करनी है। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन द पैकेट ऑफ मेडिसन इन ईच एरिया ऑफ द सिटी। उन्होंने क्या किया, हर एरिया के अंदर मुख्तलिफ, हर सिटी के अंदर, हर सिटी के एरिया के अंदर उन्होंने पैकेट भेजे हैं मेडिसन के। एंड द वेट ऑफ ईच एरिया बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द मेडिसन, और उनका जो वेट है ना, उस एरिया के अंदर मेडिसन की कितनी डिमांड है उस लिहाज से उन्होंने भेजा है। फाइंड द मीन एंड वेटेड मीन। अब सिंपल मीन मतलब अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है और वेटिंग मीन भी फाइंड करना है। सिंपल है दोनों ही। बेटा ये डाटा दिया, ये सिटीज़ है हमारे पास ABCDEFGH, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, और यह नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, ये है। वेट उनका ये है। ठीक है, तो हमारे पास मीन तो सिंपल क्या होता है, हमारे पास सम करना है हम लोगों ने। ठीक है, इसका जितनी ऑब्जर्वेशन दी होगी उतने पे डिवाइड कर देना। टोटल कितनी है, 7, सबको जमा करके 7 पे डिवाइड कर दें तो 16.29 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 16 पैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसका वेटेड मीन निकालना है, तो वेटेड मीन कैसे करते हैं, उसका वेट को बल्कि हमने एक्स से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, उनको सम करना है और डिवाइड करना है वेटेड के सम से। ठीक है, तो अब डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें, ये 5 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं और दरम्यान में प्लस लिख दें। 4 को 25 से करवाएं, दरम्यान में प्लस 3 को, ठीक है, इससे करवाते जाएं, ये आ जाएगा। नीचे क्या करना है, वेटेड का सम लेना है, तो वेटेड हमारे पास ये है 5 4 3 4 2 1 2, ये आ जाएगा। ठीक है, इनको बेटा ऐड करवाएं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 17.95, अप्रोक्सीमेटली 18 पैकेट्स आ जाएंगे। तो बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 21 है, अ टॉय फैक्ट्री सोल्ड टॉय इन अ मंथ। एक ठीक है, वो मंथली टॉय कर बेचती है खिलौने। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा दिया गया है, पार्ट नंबर 1 में पूछ रहे हैं उसका मीन फाइंड कर दें, मीडियन फाइंड कर दें, मोड फाइंड कर दें। ठीक है, सेकंड वाला बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है, ये टेबल। ठीक है, क्लास लिमिट हमें दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, इनका टोटल कर लिया 137 आता है। एक्स हमारे पास क्या है बेटा, इन दोनों का मिड पॉइंट्स हैं। 10 और 25 का मिड पॉइंट हमारे पास 15 होता है, 20 और 30 का 25, इसी तरह इसका 35 45 एंड 55 ये लिख लिया।
एफ ऑफ एक्स भी चाहिए होता है हमें फॉर्मूले में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते जाएं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इनका सम 4905 आता है। एक्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है, तो बेटा ये देखें 15 है, 15 आ जाएगा। अब 15 में 28 ऐड कर दें, 43 आ जाएगा। 43 में 45 ऐड कर दें, 88 आ जाएगा। 88 में 29 ऐड करें, 117 आ जाएगा। और 20 ऐड कर दें बाद में 117 में, तो 137 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मीन फाइंड कर लें। मीन का फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो एफ ऑफ एक्स का सम ये है और फ्रीक्वेंसीज का सम ये है, डिवाइड कर लें, 35.8 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 36 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मीडियन है, तो ये मीडियन का फॉर्मूला है। एल हमारे पास क्या होता है ये देखें, सबसे पहले इसकी मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लें। दो बेटा ऊपर से छोड़ी हुई हैं और दो नीचे से सेंटर वाली हमारे पास मॉडल क्लास आ रही है। तो इसकी एल हमारे पास क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट, जो कि हमारे पास 30 आ जाएगी। 8 बेटा इनका गैप होता है क्लास लिमिट का, ठीक है। 10 और 40 के दरमियान बेटा 10 का गैप होता है, तो 10 आ जाएगा। एफ हमारे पास है जो क्लास सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास 45 है। एन हमारे पास क्या, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 137 है, उसको 2 पे डिवाइड करना है। माइनस सी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास से पीछे वाली की, ठीक है, 43 आ जाएगा। इनको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास 35.67 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 36 आ जाएगा। द मीडियन ऑफ द सोल्टो इज़ 36, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोड के लिए, तो बेटा मोड के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगेन इसमें एल चाहिए हमें, तो एल हमारे पास वही है 30 आ जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री। एफ एम चाहिए, तो एफ एम बेटा ये देखें हमारे पास ये मॉडल क्लास है, उसकी फ्रिक्वेंसी देख लें 45 है, तो ये 45 आ जाएगा। एफ वन क्या थी, उससे पीछे वाली, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है 45, उससे पीछे वाली 28 है, ठीक है, और उससे आगे वाली 29 है, तो एफ टू हो जाएगी। तो ये देखें -28 आ जाएगा, ठीक है, 45 आ जाएगा। एफ वन 28 है, एफ टू हमारे पास 29 है, और एज हमारे पास कितना डिफरेंस है 10 का। जस्ट इन्हें प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करवा दें, ये देखिए हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 35.15, तो 35 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। डज द मोड ऑफ द सोल्ड टॉय बाय द फैक्ट्री इज़ 35, ठीक है। मोड हमारे पास कितना है इसका 35। नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे वो, आल्सो टेल द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉडल क्लास भी बतानी है हमने बेटा, तो मॉडल क्लास हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमने ये वाली जो दरमियान वाली सेलेक्ट की है, ये 30 से लेके 40 तक, ठीक है। द मॉडल क्लास ऑफ द सोल्ड टॉय बाय द फैक्ट्री इज़ 30 to 40। बेटा इसी के साथ हमारी आज की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 12.2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।